करिए। अच्छा भैया जी का देखे 4 आदमी बढ़िया का लादे ले जाए तो मेरा हम हुए सवारी लौका। अबे उसमें मरा इंसान जाता है तो हम तो जिंदा हैं। तब बोले क्या बात है? कोई नाम जिंदा ही चल दो। आज की खातिर है एक भिखारी आवा है। क्या? हाँ वो बढ़िया बढ़िया कपड़ा और दिया है तो यहाँ रखा है। क्या भिखारी? हाँ कोई नाम? वो नाम बताई थी है। वो नाम बताई का नाम है मालिक? मुझे क्या मालूम है उनका का नाम मालिक? गेट पे कौन था तुमसे कि हमसे? जाओ उसका नाम पूछ के क्या हो? चलो ठीक बैठो। जाओ भैया नमस्ते। क्या बात भैया? भैया तुम्हारा नाम का है? मैंने आपसे बताया था नाम ये का? मैं शहर नरवर से आया हूँ। मैं शहर नरवर से आया हूँ। लोग बाग मुझे भिखारी नलवा कहते हैं। लोग बाग मुझे भिखारी नलवा कहते हैं। कहते हैं। ठीक है क्या अपने मालिक से बता दो। क्या अपने मालिक बता दो। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात भैया। अरे तू यहाँ दरबार के अंदर मैं बैठा हूँ। मालिक भैया इनका क्या नाम है? क्या नाम? क्या नाम? क्या बेटे? क्या नाम है? वो कहते हैं कहते हैं हाय हाय अब फिर सुखला बातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। का नाम है मैं आया हूँ। प्यार से दादा को तो नहीं मानते हैं। उका नाम है भिखारी नलवा। मैं शहर नरवर से अबे जा गई। हाँ जाओ भैया। अबे ठीक जाओ। तुमने क्या नाम लिया है? भिखारी नलवा। कहाँ का रहने वाला है? शहर नरवर में हूँ। दोबारा नाम मत लेना। तुम्हें मालूम होना चाहिए शहर नरवर में जो है। अच्छा तुम्हारा ससुराल हो और क्या? क्योंकि वो महाराजा नल वहां पर है। कहाँ? महाराजा नल भैया। और क्या? और कहाँ भिखारी नलवा? खबरदार उस शहर का नाम दोबारा मत लेना क्योंकि वहां पर कोई इंसान भूखा प्यासा नहीं जाता है। लेकिन मालिक हुए सकत है यू वह गांव जवार क्या होए वो कहा तुम्हें नाम बता दी तो हमका खाना पानी मिल जाए। ये बात। हाँ देखने में कैसा लगता है? उनका छतरी जैसा चेहरा है। ठीक है जाओ एक बार सही नाम पूछ कर क्या हो। भैया सारे मरवा दर्द है हमारे घर में काट दे क्यों मारते भैया? मारी तुमका का करे है? का नाम है? कहाँ का रहोइया ही? मैंने आपसे बताया है का नाम है? वह नाम मेरा नाम शहर नरवर का रहने वाला हूँ और लोग बाग भिखारी नलवा कहते हैं। चलो बैठो। अगर झूठ नहीं करे तो बांसपत्ती ऐसी चली समझ लो। सच कहता हूँ भैया। हाँ लोग कहते हैं पल दो पल में क्या हो जाए एक मानस भरे शरीर का कुछ पता नहीं
भाई साहब, ये हमारे शंकर लाल भाई साहब, ये ग्राम बबरी गांव की ओर से इन्होंने 10 रुपये नाम दी। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। एक तो राजा हरिचंद से, एक तो राजा हरिचंद से, कासिम के 3 प्राणी, कासिम के एक दिन हमने उनको देखा, एक दिन हमने उनको देखा, बड़ा भेद उनका कुछ नहीं था। एक तो राजा मुलधुल से, एक तो राजा मुलधुल से, ये 3 प्राणी, ये 3 प्राणी। और ये हमारे बड़े भाई साहब, ये हमारे प्रेम भैया धनवानी साहब, इन्होंने 11 रुपये नाम महाराजा लाल जी को दिए। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। एक दिन हमने उनको देखा, एक दिन हमने उनको देखा, तेरे अपने लाल का खाना नहीं सकती। एक दिन राजा रामचंद्र थे, राम लक्ष्मण सिया तुम बोले थे। एक दिन राजा हमने उनको देखा, हमने उनको देखा, बड़ा भले फकीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का चांदी साल की समय बदलती है तो कोई जान नहीं सकता है। आज में समय बदल गई है, कोई पहचान नहीं। अभी अपने मालिक को खबर करते हैं। फिर मालिक दुश्मन के डंडों को मार दिया। क्या? हाँ, डंडों मार दिया। खबरदार, आए शाम है भिखारी हो, किसी को डंडा मत लगा। लेकिन मालिक वो तब भी नाम वही पता बता रहा क्या है। वही नाम बता रहे थे? जी। लेकिन द्वारपाल, हाँ मालिक। तो मालूम होना चाहिए इंसान के ऊपर चाहे जितने मुसीबत आ जाए, हाँ, चाहे जितने संकट आ जाए, सब कुछ मिट सकता है, वो तो बात ही है। लेकिन जो भगवान विधाता ने दिया है वो निशान कभी नहीं मिल सकता है। वो तो बात ही है। अगर बार बार यही नाम बतला रहा है तो जाओ, जाकर देखो दाहिने हाथ में चक्र का निशान है और बाएं पैर में पदम का निशान है। हाँ, वो निशान है। एक मिनट। क्या बात है? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। दादा आराम करें। भैया जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। भैया, आप पहले अपना दाहिना हाथ दिखा दीजिए। और दिखाऊंगा। राजपाल जाती नहीं मानते हैं, और दिखाऊंगा। ये देखिए।
आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा मेरा फरमान पर उठ गया है और आज इसमें कोई गलती नहीं है। जब अपने मालिक से कह दो। ठीक भैया। द्वारपाल, आप गए थे खुश होकर के, ये आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है, क्या समाचार है? सरकार, जो आपने पहचान बताई, हाँ, दाहिने हाथ में चक्र का निशान और बाएं पैर में पद्म का निशान। लेकिन जब विश्वास नहीं है, मैं चल करके मैं स्वयं देखूंगा। महाराज की जय हो। मैं यहाँ से कुछ पूछना कहिए महाराज। नाम सच होगा तुम्हें बताना, नाम सच होगा तुम्हें बताना, वरना तुम्हारे लिए जाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात और है, जब से आप दरबार को आए हो, ये अपना हाथ बंद किए हो, कि मैं आपसे कहना है कि आप अपना मुझे दाहिना हाथ दिखा दीजिए। होगा तुम्हें बताना, नाम सच होगा तुम्हें बताना, वरना तुम्हारे लिए जाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात और है, जब से आप दरबार को आए हो, ये अपना हाथ बंद किए हो, कि मैं आपसे कहना है कि आप अपना मुझे दाहिना हाथ दिखा दीजिए। मैं सुना था कि नौकर है, मुझे नहीं पहचान पाए से आ गई है कि मेरे जीजा जी नहीं पहचान सकते। के कपड़े फट जाएंगे, लेकिन कुदरत का दिया निशान नहीं मिट सकता है। आज मेरे में कोई निशान नहीं होता तो आज मेरे जीजा जी नहीं पहचान सकते थे। और आया है जीजा जी, आज नहीं मानते हैं। बिल्कुल, आज देखिए
ये 20 रुपए इनाम महाराजा ठाकुर को दे रहे और हमारे वीरेंद्र भैया जी ये इसी काम में आते हैं, इन्होंने 20 रुपए इनाम धाराशिव को दे रहे और मैं पूरे धन्यवाद। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास कोई कमी नहीं थी भैया साहब। आज ये दिन देखने को मिल रहा है भैया। मुझे राज नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए, राज चली गई है। और ये हमारे बड़े भाई साहब, ये हमारे रामू भैया जी, ये ग्राम पढ़ने में आते हैं, ये 20 रुपए नाम दोनों कलाकारों को दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई साहब ने 10 रुपए नाम दिए हैं, उनका कहना है तमाशा समझने वाला है, वो तो बात नहीं है, शाही तमाशा है। जीजा जी भैया आप चिंता कोई बात की मत करो, जोर से भूख लगी है। हाँ ठहरो। द्वारपाल ये फटे हुए वस्त्र अगर मैं फिर साले साहब को लेकर के जाऊंगा दरबार के अंदर, अगर राया देखेगी तो क्या होगा? मेरा मालिक, अगर इस हालत में आप अगर दरबार को लेके गए और उसी समय अगर इनकी बहन ने देखा कि हमारे भैया जी आज बिगड़ी हाथ में आए कि हमारे पति जी सदरी नहीं पहना सकते थे, ठीक है, लेकिन जो है आपको तहमत से मार डालेगी। द्वारपाल जी ये वस्त्र ले जाओ, हमारे साले साहब को पहना दो भैया। भैया नहीं जीजा जी, ये मुझे सोहा दे देता है। नहीं भैया, जीजा जी मेरा देने का धर्म है, देने का धर्म है, देने का धर्म नहीं। लेकिन नहीं भैया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि साले बहनों में कोई घाटा नहीं होता है। एक वो दिन था
कि आपने अपने हाथों में सह करके वहां से बहन साथ में विदाई किया था। आज ये दिन है कि ये भगवान ने ऐसा किया है। पहले भैया जी, आप अगर सदरी बहनोगे नहीं तो आपकी बहन तुम्हारे जीजा जी को दहमत दे के मार डालेगी कि आज हमारे भैया की बिगड़ी हाथ में है कि हमारे पति ये सदरी नहीं पहना सकते थे। राजपाल, आप लोग कहते पहनूंगा, लेकिन मेरी बहन देखेगी बहुत बुरा मान जाएगी। अरे भैया, बहन भाई में आजमन आता होता है, बहन भाई में आजमन आता होता है। किसी की बहन अगर बिगड़ी हाल में अपने भाई को देखेगी, क्या उसका दिल क्या सोचेगा? उसका तो रोना ही आएगा। आज तुम्हारे बहनों के दिन है पहनाने के। एक समय ऐसी थी कि आपने अपने बहनों साहब को कपड़े पहनाए थे। दोस्तों, समय समय की बात है, समय होत बलवान, अर्जुन मुक्ता गोपनी, वही अर्जुन वही कायदे से जाओ दरबार भैया जी को लेके जाना, और तब तक मैं बाजार को जाता हूँ और नए वस्त्र लेकर के आऊंगा। अपना साले साहब को मैं अवश्य पहनाऊंगा और महारानी से बता देना अच्छा से अच्छा भोजन, क्योंकि ये ना मालूम पड़े कि ये तकरीब में आए हुए हैं। जाओ जाओ भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि आज ऐसे हालात के हमारे साले साहब दरबार पर। हाँ, जाकर बता देना कायदे से। ठीक मालिक। मालिक पहले कहेगा दुआ सलाम बाद कहा, पहले खाना हाँ, क्योंकि पता नहीं कितने दिन से करते होंगे। ठीक है। और ये अंगद ने जाके लंका, और ये अंगद ने जाके लंका मेरा था जमा। पहचाना छावराम, ये हमारे बड़े भाई साहब, ये हमारे परसोत्तम भैया जी, ग्राम में हौरा निवासी है। ये 20 रुपए नाम धारा सिंह शुक्रिया निवासी। जो कोई योद्धा हो सारी सेना थकी गई, रावण की सारी सेना थक जाती है, लेकिन अंदर का कोई बात नहीं कर पाता है। सारी सेना थकी गई, भारी सारी सेना।
धारा सिंह ने अपने साले साहब की हालत को देखकर इनका कलेजा फट गया कि हमारी साले साहब इस हालत में आए हैं, मैं क्या पाऊं, क्या खिला दूं, क्या पहना दूं। ये बेचारे यही अपने कतरी उतार कर अपने हाथों से पहना देते हैं और ये बेचारे मकान को नहीं जाते हैं, ये सीधे जाते हैं बाजार को अपने साले साहब ने नए कपड़े खरीदने के लिए। दोस्तों तमाशा वो दिखलाएंगे जो ताने जमाना होगा, नसीहत की नसीहत होगी, फसानों का फसाना होगा। धारा सिंह की पत्नी बैठी की है, महाराजा लाल ठाकुर की बहन कहानी बोल रही है। औकात नहीं थी ना, अभिमानी थे ना। महाराज मेरे नहीं, पैरी मेरे सुना नहीं, पैरी मेरे सुना नहीं, भगवान करने की बात है। इधर धारा सिंह ने अपने साले साहब की हालत को देखकर इनका कलेजा फट गया कि हमारी साले साहब इस हालत में आए हैं, मैं क्या पाऊं, क्या खिला दूं, क्या पहना दूं। ये बेचारे यही अपने कतरी उतार कर अपने हाथों से पहना देते हैं और ये बेचारे मकान को नहीं जाते हैं, ये सीधे जाते हैं बाजार को अपने साले साहब ने नए कपड़े खरीदने के लिए। दोस्तों तमाशा वो दिखलाएंगे जो ताने जमाना होगा, नसीहत की नसीहत होगी, फसानों का फसाना होगा। धारा सिंह की पत्नी बैठी की है, महाराजा लाल ठाकुर की बहन कहानी बोल रही है। कोई गड़बड़ी तो नहीं है? गड़बड़ी है, कोहरी पर रही कोहरी। ठीक है, अगर जो भी व्यक्ति आएगा तुरंत मेरे पास लेकर आना। ठीक ठीक हाँ। और आप गेट पे रहना। नहीं नहीं, गेट पे खुद रहना। तनख्वाह करके तनख्वाह महीना हमारी सुधाले बुलाई नहीं जाती, हमारी सुधाले भाभी का कोर सहारा नहीं, हलवा से कोई नहीं। हमारी सुधाले अम्मा का कोई सहारा नहीं, हलवा से कोई नहीं आए।
अरे इसमें क्या है? आए? अरे यार घुघुरी है भैया लाए तुम्हारी। क्या घुघुरी घुघुरी मेरे भैया की? पागल हो गया क्या? आए हैं घुघुरी लाए तुम्हारी खातिर। सच कह रहे हो? अगर मेरे भैया जी आए हैं तो मेरी खातिर क्या लाए इसमें?